इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है जी, बताइए आईयूपीएसी नाम क्या आ जाएगा इसका? डाइक्लोराइडो। ठीक है, बिस लगेगा, बहुत अच्छे। ठीक है, डाइक्लोराइडो बिस लिख लो मैं साथ में, डाइक्लोराइडो बिस, एंड दिस इज इथेन 1,2 डायमीन, जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखा है। यहाँ इसको आप दूसरा क्या पढ़ सकते हैं? इथाइलिन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, और उसके बाद क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम कॉपर लिखेंगे, कॉपर। और रोमन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना आ जाएगा? EN न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, इसकी वजह से तो आएगा नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl के ऊपर नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? ठीक है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब बताइए मेरे को, अब बताइए पहला क्वेश्चन, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? हाँ तो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो कर रखा है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी? 3। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी 3 आएगी। ओके, सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी, जब प्राइमरी वैलेंसी लिखोगे ना उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ध्यान देना, वार्नर में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। अगर प्राइमरी वैलेंसी पूछ रखा आपको सिंपली 3 लिखना है, +3 नहीं लिखना है। 2 है, अच्छा सर 2 है, ओके 2 है। ठीक है, सेकेंडरी बताइए। ठीक है, कितना लग रहा है? 4 या 6? 4 लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज बोल के, वो आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, EN आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, ये क्यों बोल गए? देखिए ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक साथ बना सकता है। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, इसी को आप सेकेंडरी वैलेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बता दीजिए फिर से, लेकिन ये फिर से सेम हो जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक ये पूछ लूँ आपका, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लूँ कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि कॉपर +2 में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा D9 3D9 3D9 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी पीछे वाले में जो किया वो इधर सेम। ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ में मेरे को ये बता दीजिए, ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म इस कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल होगा? ठीक है, अब साथ में और कुछ तो दे नहीं रखा, तो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तो बात करूंगा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें मैं बात कर सकता हूँ स्टीरियो आइसोमर्स की। तो मुझे बता दो इस कॉम्प्लेक्स में कौन से टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा? स्टीरियो आइसोमर्स कितनी तरह के? एक GI और दूसरा OI, ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये बता दो क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। मुझे बता दो ये वाला जो फॉर्म मैंने बना रखा है कौन सा फॉर्म? देखिए आपको ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अच्छा इसको मैं सिस कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल बनेगा, देखिए एक कॉपर बना लिया मैंने, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, स्केलेटन बना लेता हूँ, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, एक Cl को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एक Cl को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, आगे सिस पोजीशन में। अब बताइए एक EN यहाँ पे, इसने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे, एक EN यहाँ पे, इसने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे। ठीक है, तो हो गया, सेम है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। डिफर कहाँ पे कर रहे हैं? ज्योमेट्रीज में। तो ये आ जाएगा आपका सिस, 3 डायमेंशन में डिफर करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो ये आ जाएगा सिस फॉर्म और वो आ जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में तो एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ कि GI तो होगा, GI होगा, एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा। क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं? क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं? ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्म होगा ध्यान देना, ट्रांसफॉर्म में इस वाले पर्टिकुलर केस में जनरली मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ मेजॉरिटी केसेस में, एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स के आइसोमर्स में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो आप देखोगे मिरर इमेज, आप मिरर ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखिएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स आपका कॉम्प्लेक्स तब शो करेगा जब वो एनेंशियोमेरिक फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? एनेंशियोमेरिक, एनेंशियोमेरिक फॉर्म में होगा। और एनेंशियोमर्स क्या होंगे? नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। मतलब जब कॉम्प्लेक्स का मिरर इमेज आप बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स का मिरर इमेज, ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। एग्जांपल लेके मान लो मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है, लेट्स मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया,
और अब मैं इसका मिरर इमेज बना देता हूँ। ध्यान से देखना इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ठीक है। कॉपर जो लेफ्ट साइड पे जो आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये वाला एन दिखेगा इस तरीके से। ये वाला एन कहाँ पे दिखेगा, वहां पे लेफ्ट पे, तो यहाँ पे राइट पे दिखेगा। मान लीजिए इस तरीके से बना लेता हूँ, एन और एन, ठीक है। ये Cl ऐसे और ये वाला Cl भी ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सुपर इम्पोसिबिलिटी टेस्ट करोगे। इस कॉम्प्लेक्स को इमेजिन कर लो, इस कॉम्प्लेक्स को मैंने यहाँ से उठा लिया और इस कॉम्प्लेक्स को उठा के इस वाले इसकी मिरर इमेज पे बिठा दिया। तो मुझे बताओ क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, बिल्कुल सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है। ये En इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, ये वाला En इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, ये Cl इसके ऊपर और ये Cl इसके ऊपर। तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोजेबल, ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। और एनहांसोमर्स होने के लिए आपस में क्या करने चाहिए, दिस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, आपस में सुपर इम्पोज नहीं करने चाहिए। अगर ये आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इसको एक ही मान के चलेंगे, बिल्कुल एक जैसा है, जैसा ये है वैसा ही ये है। सो इनमें OI ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं सिस फॉर्म बनाऊं, इमेजिन करना, अगर मैं सिस फॉर्म बनाऊं, यहाँ पे मैं सिस का मिरर इमेज बनाऊं, तो मेरे को ये बता दो ये जो Cl आपको राइट साइड पे दिख रहे हैं, यहाँ ये कहाँ पे दिखेंगे, लेफ्ट साइड पे। और जब मैं इसको सुपर इम्पोज करूंगा इसकी मिरर इमेज के ऊपर, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। इसका मतलब सिस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में, सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्म में। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितनी तरह के, दो तरह के हो जाएंगे, एक तो ये ओरिजिनल वाला और एक इसका मिरर इमेज वाला, ठीक है। तो एक को हम क्या नाम देंगे, डी फॉर्म, और दूसरे को एल फॉर्म, डी फॉर्म और दूसरे को एल फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इसी पे। अगर मैं आपको ऐसा पूछता कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, इस गिवन कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ज्योमेट्रिकल भी होगा और साथ साथ में ऑप्टिकल भी होगा। बताइए ज्योमेट्रिकल कितने, एक सिस और दूसरा ट्रांस, ठीक है। अच्छा ऑप्टिकल कितने, लेकिन ध्यान देना ऑप्टिकल सिस के दो, तो आप कुल मिला के ये करोगे कि सिस को दो बार गिनोगे, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म सिस का, ये सिस ही है, डी सिस में और डी, ठीक है। ये आ गया सिस वाला डी में भी और सिस वाला एल में भी, और दूसरा आ गया ट्रांसफॉर्म। तो टोटल कितने बन जाएंगे, तीन, चार नहीं करना, टोटल तीन। ऐसा नहीं करना सिस अलग ट्रांस अलग और फिर डी और एल अलग, नहीं, सिस के ही दो फॉर्म थे, सिस डी में और सिस एल में, और उसके बाद ट्रांस अलग से। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, तीन टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन ना हो, सिस और ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आगे, ट्रांस एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो जो सिस वाला था वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, सिस के दो फॉर्म्स हो गए और ट्रांस का एक फॉर्म हो गया, टोटल कितने हो गए, तीन फॉर्म। सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं, जब भी आप ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स देखोगे, एक सिंपल सा ट्रिक ये रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिमेट्री एलिमेंट्स देखने रहते हैं। आप सिमेट्री एलिमेंट्स तो जनरली अपनी नीट में पढ़ते नहीं हो, बट एक चीज तो ध्यान में रख लेना, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आपको काम में आएगा, इसके बाद भी काम में आएगा, ठीक है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ, ये है क्या मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ, ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ध्यान देना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या चीज होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स है, आपने उस कॉम्प्लेक्स में से एक प्लेन पास करना है, एक इमेजिनरी प्लेन पास करना है, और अगर प्लेन पास करने पे आपका कॉम्प्लेक्स पूरा बाइसेक्ट हो गया, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका, ऐसे कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। देखो कैसे, मान लो ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स मेरे पास था, मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से तोड़ देता हूँ, यहां से मैं एक प्लेन पास कर लेता हूँ, यहां से मैं एक प्लेन पास कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा इमेजिन कर लो, जो काट रहा है इस क्लोरीन को और कॉपर को, ठीक है। मैंने ऐसे प्लेन पास कर लिया, जो बीच में से कॉपर को काट रहा है, क्लोरीन को काट रहा है, क्लोरीन को काट रहा है। आप देखोगे ये वाला जो राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाले पार्ट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये राइट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा इस कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है, इस कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल हाफ्स, या मान लीजिए आपको दोनों पार्ट्स इक्वल देखने को मिलेंगे दोनों साइड पे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में क्या प्रेजेंट होगा, पीओएस इज प्लेन ऑफ, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ, सच कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो अगर आपके पास टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का क्या मतलब होगा, GI प्लस, ज्योमेट्रिकल भी होंगे और साथ साथ में ऑप्टिकल भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कब शो करेगा कॉम्प्लेक्स, जब उसके अंदर POS प्रेजेंट ना हो, या जब उसका मिरर इमेज बनाए और वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना करे, तो उस टाइम पे हम उसको बोल देंगे कि ऑप्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ऑप्टिकल फॉर्म कौन से, एक डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो और लेवो। दोनों में क्या अंतर होगा, ये दोनों किस में डिफर करेंगे, ये दोनों डिफर करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने में। एक राइट साइड पे रोटेट करेगा और दूसरा लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। मिटा दो।